नमस्ते मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आपने जिस तरह से मेरी कविताओं को प्रेम दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मगर आज से हम मेरी कविताओं के साथ जो भी पढ़ने सुनने योग्य साहित्य है, मैं विशेष रूप से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस चर्चित नामक श्रृंखला में हम विविध कवि और उनकी काव्यकृतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, संघर्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और संघर्ष करते हुए स्वयं को प्रोत्साहित रखना बहुत आवश्यक होता है। मैं आज आपको ऐसी दो कविताएं सुनाऊंगा जो मुझे निरंतर प्रेरित करती आई है। यह कविता हिंदी साहित्य के महोदधि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो आइए हम सीधे कविता सुनते हैं। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहा कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यह दिनकर जी हमें वह संदर्भ बताते हैं जब श्री राम के अनुनय विनय करने के बाद भी सागर उन्हें सेतु बांधने के लिए पथ नहीं देता। तब क्रुद्ध होकर श्री राम सागर पर अग्निशरासन तानते हैं और उनका यह रूप देखकर महासिंधु उनके शरण आता है। मित्रों, यह बल की प्रशस्ति है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु ते हदर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दिनकर जी का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें उनके परिवार की जिम्मेदारी के कारण कई वर्ष तक अंग्रेज सरकार की नौकरी भी करनी पड़ी। मगर जब स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, जहां तहां से क्रांति के स्वर आने लगे थे, तब दिनकर को लगा कि हमारा संघर्ष अब ज्यादा देर का नहीं है। तब उन्होंने स्वयं को प्रेरित करते हुए यह कविता लिखी। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पाव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। नमस्ते।